Hello, good evening. Myself Sarita Agrawal, lecturer in Modern Office Management Department at GWPC, Jaipur, Gandhinagar. Today I am going to explain in English shorthand a very important topic, which is prefix. Prefixes which joins initially in any word and change the meaning of that word. Here in shorthand हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसे प्रीफिक्सेस की जहाँ कॉम और कॉन यूज़ होता है. इनिशियली कॉम और कॉन यूज़ हो रहा है. इनिशियल कॉम और कॉन इज एक्सप्रेस्ड बाय अ लाइट डॉट रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक. कंबाइन, हमें अगर कंबाइन लिखना है तो कम जहाँ इनिशियली कॉम और कॉन आ रहा है तो कॉम के लिए या कॉन के लिए इस प्रीफिक्स के लिए हम एक लाइट डॉट बिगिनिंग में इंसर्ट करेंगे. देन आफ्टर उसके बाद वाली जो आउटलाइन है उसे हम लिख देंगे. जैसे कम बाइन के अंदर हमने कम के लिए डॉट बनाया, बाइन हमने फिर आउटलाइन बना दी. ऐसे ही कमेंट्स के अंदर हमने कम के लिए डॉट लगाया और देन एंड्स बना दिया. नोट करने लायक बात यह है कि कम या कन या कॉन के बाद में जो फर्स्ट साउंडेड वॉवल है वही आउटलाइन की पोजीशन को गवर्न करती है. जैसे कंबाइन में फर्स्ट साउंडेड वॉवल है आफ्टर कॉम बाइन बाई, तो आउटलाइन फर्स्ट पोजीशन पर आएगी, मीन्स अबव द लाइन. ऐसे ही कमेंट्स, इसमें एंस पेन साउंड आ रहा है फर्स्ट साउंडेड वॉवल आफ्टर कॉम, तो आउटलाइन ऑन द लाइन आएगी. बट इन अ फ्यू वर्ड्स फॉर क्लियरर आउटलाइंस इज रिटन फुली. जैसे कॉन्सल, इसके अंदर हम आउटलाइन को पूरी तरीके से बनाएंगे. ऐसे ही कमीशन, इसमें भी आउटलाइन पूरी तरीके से बनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ डॉट के साथ में अगर हम आउटलाइन बनाते हैं, कॉम और कॉन के लिए डॉट बनाते हैं, तो आउटलाइन इतनी अच्छी नहीं बनती है. नेक्स्ट है मीडियल कॉम. मीडियल कॉम कॉन, कम और कॉग आइदर इन अ वर्ड और इन अ फ्रेज is indicated by disjoining the form at place of com, con, come और cog. जैसे मीडियली अगर कॉम, कॉन या कम या कॉग का साउंड आता है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बाय डिसजॉइनिंग द आउटलाइन एट द प्लेस ऑफ कॉम, कॉन और कॉग. जैसे वेलकमिंग, तो वेलकमिंग हमें बनाना है तो वेल बनाएंगे, कम के लिए डिसजॉइन कर देंगे यहाँ से आउटलाइन को और इंग बना देंगे. कॉम को नहीं बनाना है, आपको डिसजॉइन करना है, देन इंग बना देंगे हम आउटलाइन. ऐसे ही बीकमिंगली, बी बनाएंगे कम के लिए, फिर डिसजॉइन कर देंगे वहाँ से आउटलाइन को और इंगली बना देंगे. ऐसे ही रिकग्नाइज, रे बनाएंगे और कग के लिए डिसजॉइन करेंगे आउटलाइन को यहाँ से और नाइस बना देंगे. ऐसे ही अगर हम फ्रेज की बात करें तो आई एम कंपेल्ड, आई एम बनाएंगे, कम के लिए डिसजॉइन करेंगे और पेल्ड बना देंगे. नेक्स्ट है एकॉम. एकॉम भी एक प्रीफिक्स है, एकॉम या एकॉमो. एकम और एकॉमो इज रिप्रेजेंटेड बाय के जॉइंड और डिसजॉइंड. के स्ट्रोक से हम एकॉम या एकॉमो को शो करते हैं. जैसे हमें बनाना है एकोमोडेशन, तो उसके लिए हम एकॉमो के लिए के की आउटलाइन बनाएंगे, फिर डेशन यहाँ हमने जॉइंट रखा है एकोमोडेशन. और इसी तरीके से अगर हम अकम्पनी बनाते हैं तो अकम के लिए हम के बनाएंगे डिसजॉइंट और देन डिसजॉइंट करते हुए पनी बना देंगे. तो एक एग्जाम्पल तो हमारे पास हो गया जॉइंट का और एक हो गया हमारे पास डिसजॉइंट का. अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस वी जस्ट डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट टू राइट, जॉइंट और डिसजॉइंट. नेक्स्ट है इंट्रो. इंट्रो भी एक प्रीफिक्स है जो कि वर्ड्स के स्टार्टिंग में अफिक्स होता है. इंट्रो इज़ एक्सप्रेस बाय एन टी आर. हम एन को जब डबल करते हैं तो डबल लेंथ फॉर्म जो है एन टी आर
उससे हम इंट्रो को शो करते हैं। जैसे इंट्रोड्यूस अगर हमें वर्ड बनाना है तो NTR बनाएंगे और ड्यूस बना देंगे। ऐसे इंट्रोस्पेक्शन अगर हमें बनाना है तो NTR बनाएंगे, SPK और शन, पूरी आउटलाइन बना देंगे। इंट्रो के लिए हम NTR बनाएंगे। ऐसे ही मैग्ना एट्सेट्रा, मैग्ना, मैग्ने, मैग्नी, इस तरीके के अगर वर्ड्स हैं तो वो एक्सप्रेस किए जाते हैं बाय अ डिसजॉइंट एम डिसजॉइंट एम से हम उसे शो करते हैं। जैसे मैग्नानिमिटी हमें बनाना है तो हम मैग्ना के लिए एम को डिसजॉइंट करेंगे, फिर निमिटी बना देंगे। ऐसे मैग्नीफाई, मैग्नी के लिए हम डिसजॉइंट एम बनाएंगे, फिर फाई बना देंगे। मैग्नेटाइज, एम डिसजॉइंट बनाएंगे, फिर टाइज बना देंगे, मैग्नेटाइज। नेक्स्ट है ट्रांस, ट्रांस में बी कंट्रैक्टेड बाय ओमिटिंग द एन। जैसे ट्रांस के लिए हम ज़रूरी नहीं है कि TR और S की साइड N की साइड S को हम S का सर्किल बनाएं। हम TRS, जस्ट TRS के द्वारा हम इसको शो कर सकते हैं। हम इस यहाँ N को ओमिट कर सकते हैं। जैसे हमने ट्रांसफ़र बनाया तो यहाँ हमने N को ओमिट कर दिया, TRS और फिर फर बना दिया। ट्रांसफ़र में N को ओमिट कर दिया, TRS और फिर फर बना दिया हमने। ऐसे ट्रांसग्रेशन, इसमें भी हमने ट्रांस के लिए में हमने एन को ओमिट किया है, ट्रांस बनाया है, TRS और फिर ग्रेशन बना दिया, ट्रांसग्रेशन। यहाँ पे भी एन ओमिट है। लेकिन कभी कभी, बट समटाइम्स द फुल आउटलाइन इज़ प्रेफरेबल, कभी कभी हम एन को पूरा भी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांजिट, तो यहाँ हमने TR बनाया है, एन की आउटलाइन बनाई है, फुल स्टॉप बनाया है, फिर S और T, ट्रांजिट पूरा बनाया है। ऐसे ट्रांसेंड, यहाँ पे भी हमने TR बनाया है, N बनाया है, S और फिर जो हमारा N बनाया है उसको हमने हाफ कर दिया, ट्रांसेंड बना दिया। यहाँ हमने N को ओमिट नहीं किया है, क्योंकि अगर यहाँ हम ट्रांस के लिए ट्रांजिट जैसा हमारा एग्जाम्पल है, उसके अंदर अगर हम TRS से अगर इसको बनाने लगते तो हमारी आउटलाइन इतनी क्लियरर आउटलाइन नहीं हमें मिलती। ऐसे ट्रांसेंड में भी हमें इतनी क्लियरर आउटलाइन नहीं मिलती इस वजह से, और ना ही उसको बना पाना पॉसिबल होता, इसलिए हमने यहाँ एन को पूरा ही बनाया है। ऐसे ही नेक्स्ट सेल्फ एंड सेल्फ कॉम और सेल्फ कॉन। अगर केवल सेल्फ आता है किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में, एक तो वो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि उनके अंदर हम सेल्फ को कैसे शो करेंगे, और एक है जहाँ सेल्फ कॉम या सेल्फ कॉन, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। जैसे कि अभी हम सेल्फ की बात करते हैं केवल। सेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिसजॉइंट सर्किल एज रिटन क्लोज टू द फॉलोइंग स्ट्रोक इन द सेकेंड वॉवल प्लेस। यहाँ हम सेल्फ के लिए एक सर्किल एस, डिसजॉइंट सर्किल एस को यूज़ करेंगे, और प्रायर टू द स्ट्रोक ऑन द सेकेंड प्लेस, जो भी स्ट्रोक हम बनाने जा रहे हैं उसके प्रीवियस में हमको, उसके बिफोर में हमको सेकंड प्लेस पर इस सर्किल को प्लेस करना है। जैसे सेल्फ डिफेंस अगर हमें बनाना है तो हम डिफेंस वर्ड बनाएंगे, DFNC, डिफेंस बनाएंगे, और उसके बिफोर में सेकंड प्लेस पे हम सेल्फ के लिए एक सर्किल प्लेस कर देंगे, एस सर्किल को प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा सेल्फ डिफेंस। ऐसे सेल्फ मेड, यहाँ हमने मेड बनाया है और मेड के बिफोर में सेकंड प्लेस पे हमने एक सर्किल बना दिया, तो उसको हम पढ़ेंगे सेल्फ मेड। नेक्स्ट है सेल्फ कॉम और सेल्फ कॉन इज इंडिकेटेड बाय अ डिसजॉइंट सर्किल एज रिटन इन द पोजीशन ऑफ कॉन डॉट। जैसे अगर हम कंट्रोल बनाते तो कंट्रोल हम कैसे बनाते, कन के लिए डॉट बनाते और ट्रोल हम बना देते हैं। लेकिन जहाँ हम केवल कंट्रोल के लिए डॉट बनाते, वहीं अगर सेल्फ कंट्रोल अगर वर्ड आ रहा है, सेल्फ अगर पहले आ रहा है, तो हम कन के लिए जहाँ हम डॉट लगाते उसी प्लेस पर डॉट ना लगा के एक सेल्फ के लिए एक सर्किल प्लेस कर देंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक आउटलाइन। हम एक सर्किल प्लेस कर देंगे। जैसे सेल्फ कंट्रोल में हमने सेल्फ के लिए एक सर्किल बनाया है बिगिनिंग में, और फिर हमने ट्रोल बना दिया। ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो वहाँ हम जैसे कॉन्फिडेंट बनाते, कॉन के लिए डॉट लगाते, फिर फीडेंट बनाते, तो हम कॉन के लिए डॉट ना लगा के वहाँ पर एक सर्किल लगा देंगे, तो उसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंट पढ़ेंगे। सेल्फ भी पढ़ेंगे और कॉन भी पढ़ेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट। ओके, नेक्स्ट है इन, बिफोर STR, SKR
और एंड एच अपवर्ड। STR SKR और अपवर्ड एच के पहले अगर इन आ रहा है तो उसे हम कैसे लगाएंगे? इन बिफोर द सर्किल स्ट्रोक STR SKR upward H is expressed by a small hook written in the same direction as a circle। जिस सर्किल में एस सर्किल बन रहा है, जिस मोशन में एस सर्किल बन रहा है, जिस डायरेक्शन में एस सर्किल बन रहा है, उसी तरीके से बनाते हुए उसके जस्ट पहले हम एक हुक बनाते हुए उस सर्किल को बनाएंगे। जैसे इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ हमने STR बनाते, STR से जस्ट पहले हम उसने उसी मोशन में हुक को लेते हुए फिर हमने STR बनाया है। तो इंस्ट्रूमेंट MNT, M को हाफ कर दिया है, M और N का हुक लगा दिया है, इंस्ट्रूमेंट। इनस्क्राइबर, यहाँ पे हमने स्क्र जो बनाया है SKR, उसके पहले हमने इन को बनाया है, यानी एक हुक को लेते हुए हमने SKR बनाया है और फिर बर बनाया है, इंस्क्राइबर। नेक्स्ट है इनहैबिट, यहाँ पे हमने अपवर्ड एच को हम बनाते हैं, उसी मोशन में बनाते हुए देखेंगे हम कि इन का जो एक छोटा सा हुक है उसे बनाते हुए आएंगे और अपवर्ड एच बनाएंगे और देन बी को टी के लिए हाफ कर दिया, इस तरीके से हम बनाएंगे इनहैबिट। So that's all about your prefixes in shorthand, how we write prefixes in shorthand for speedy writing and convenient writing। यहाँ इन सारे प्रीफिक्सेस को यूज़ करके हम आउटलाइंस को बहुत ही ईजियर वे में और स्पीडी वे में बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।